कोई ईश्वर पर सवाल करता है, उसके होने पर सवाल करता है, तो गप्पी ज्ञानी हमेशा उसके पिता की बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर को ही पिता का दर्जा दिया गया है, परम पिता का दर्जा। और शब्द चूंकि मिल रहे हैं, वहाँ भी पिता और यहाँ भी पिता। पिता वो होता है जो हर किसी के पैदा होने के पीछे का कारण होता है। तो इसलिए पिता शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक वो आदमी जिससे वो पैदा हो रहा है, वो भी पिता। दूसरा वो ईश्वर, जिसको आपने माना है कि वो संसार का निर्माता है, उसको भी आपने पिता कह दिया है। तो आप ये जो गप्पी ज्ञानी होते हैं, इनको पिता के रूप में एक ऐसा शब्द मिल गया जिससे ईश्वर को सिद्ध करने की उनको आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। वो पिता को सिद्ध और सिद्ध करने की बात करते हैं। और वैसे भी जो पुत्र के लिए पिता का जो संबंध होता है, बहुत ही भावनात्मक और इज्जत से जुड़ा होता है। और जब उसके विषय में बात की जाती है, थोड़ा सा वो नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, अपमानित नहीं होना चाहता है, इसलिए वो आगे जवाब नहीं दे पाता है। जब उससे सवाल किया जाता है कि देखो तुम्हारे पिता ही तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हें कैसे पता? किस यकीन से कहते हो कि तुम्हारे पिता ही तुम्हारे पिता हैं? तुम्हारी माँ ने बताया। वहाँ आप उसे थोड़ा सा अपमानित करते हो, बेचारा घबरा जाता है, उत्तर दे नहीं पाता है। फिर आप कहते देखो, जिस तरह से तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता पिता हैं, या जिस तरह से तुम भी किसी के बेटे हो या तुम्हारा कोई पिता है, उस तरह से ईश्वर होता है। अरे जब आप किसी के पिता की बात करते हो और इस तरह के तर्क देते हो, इससे केवल ये सिद्ध हो कि उसका पिता कोई पिता है या नहीं है। यानी जिस पिता की बात कर रहे हो, या तो उसका पिता है या वो उसका पिता नहीं है। पर ये तो तय है कि वो किसी न किसी का तो बेटा है, तो कोई ना कोई तो उसका बाप होगा। क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल है, जीव विज्ञान की प्रक्रिया है कि कोई भी इंसान पैदा होगा तो कोई ना कोई उसका बाप होगा। और उसकी माँ ही बताती है। माँ नहीं होगी तो घर परिवार के दूसरे आदमी बताएंगे कि तुम्हारा बाप कौन है। लेकिन तुम्हारा बाप कौन है ये सिद्ध करना से ये सिद्ध नहीं आता है कि तुम्हारे ईश्वर तुम्हारा सबका बाप है। ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हो तो उसके संदर्भ में अलग तर्क दो, सीधे ईश्वर की बात करो, ना कि किसी के बाप की बात करो। तो इसलिए किसी के पिता की चर्चा करके किसी बेटे को अपमानित करने का तर्क देना ईश्वर को सिद्ध करने का कोई तर्क नहीं हो सकता। अगर आप ईश्वर को सिद्ध करना ही चाहते हो तो ईश्वर के संदर्भ में ही तर्क दीजिए। धन्यवाद।